हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसका हम बेसिक बताए हैं, पार्ट 1 होगा वीडियो का। आप उस वीडियो को बेसिक को देख लीजिए। आपको बिल्कुल आसान नंबर देख के आप पता लगा सकते हैं कि डिवाइड किससे होगा। सो अब किससे गुणनखंड होगा, एकदम नंबर देख के पता लगा सकते हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाके देखिए। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब देखिए मेरा संख्या 140 है। कितना है, 140 है। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, कितना है, 140। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, इसको हमको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। जस्ट जिस तरह हम लोग एलसीएम बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड उसी को कहते हैं। बचपन में हम लोग सीखे सबको एलसीएम, उसी प्रकार तोड़ना है। लेकिन उसमें हम लोग का छोटा छोटा डिजिट रहता था, इसमें बड़ा बड़ा डिजिट आते जाएगा। अभी तो छोटा है, धीरे धीरे बड़ा डिजिट क्या होगा, आते जाएगा। तो हमको सीखना। देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 0। तो जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उस संख्या 2 से कटता है। किससे कटता है, तो ये किससे जाएगा, 2 से। देखते हैं 2 से, 2 सती 14, 0 का 0, 2 से दीजिए 35 दूनी कितना हो गया, 70। अब देखिए 5 से दीजिए 5 सत्ते 35, कितना हो गया। अब 7 एका 7, कितना आ गया। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको मिला है 2, 2, 5 गुने 7। हमको अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिला है, 2, 2, 5 और 7। अब देखिए इसका बुक में आंसर होगा 2 पे स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो 2 पे स्क्वायर 5 × 7। ये मेरा हो गया आंसर। देख लें कितना आसानी से हम बना लिए सो। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156। कितना है, 156। देखिए 156 को यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी इकाई अंक कितना है, 6 है। इसका इकाई अंक कितना है, 6। तो ये भी संख्या किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये सारा हम बता चुके हैं, आप उस वीडियो में जाके देखिए। इससे 2 से डिवाइड होगा। किससे होगा, 2 से। तो 2 सती 14, 2 8 16, 2 से फिर दीजिए 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से देखिए, अब 39 आ गया। अब इकाई अंक कितना आ गया, 9। 3 से देखिए, 3 से 3 13 है, 13 39। अब 13 एका 13, देखिए आ गया। इसको हम तोड़ दिए, कितना आया इसको, 2, 2, 3 और कितना आ गया, 13। 2, 2, 3 और 13। इसको क्या करते हैं, 2 2 बार है, 2 पे स्क्वायर गुने 3 गुने क्या हो गया, 13। ये मेरा हो गया आंसर। ये मेरा हो गया आंसर। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में है कितना, 3825। 3825 मतलब 3825, 3825। अब देखिए इसको, ये बड़ा डिजिट है। अब बड़ा डिजिट को सॉल्व करने के लिए इसको इकाई अंक देखना होगा। इसका इकाई अंक कितना है, 5। अब इसका इकाई अंक अगर 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो वो संख्या 5 से ही कटेगा। तो इसका इकाई अंक कितना है, 5। तो देखिए 5 से कटेगा। इसको देखिए कीजिए 38 25, कितना है, 38 25। इसको दीजिए गुणनखंड कीजिए, 5 से कीजिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। यहाँ बच गया कितना, 3 3, इसमें चलो हो गया 32, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। यहाँ बच गया 25, हो गया 5 5 25 हो गया। अब देखिए फिर 5 से देखिए, इसके फिर इकाई अंक में कितना आया, 5 आया। तो फिर 5 से देखिए, 5 1 5, बच गया कितना, 5 5 25 और बच गया कितना, 5 3 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। फिर देखिए अगर 5 से ना जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में 3 है तो 3 से जाएगा। 3 5 15, 3 1 3। अगर क्या करते हैं, अगर 51 आ गया, 70 3 51, तो 3 से देते हैं, 3 17 51, 17 1, कितना आ गया। गुणनखंड करने पर कितना आया, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, इतना आ गया। अब इसको देखिए, 5 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर और कितना गया, 17। ये मेरा हो गया आंसर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5005। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, 5005। क्वेश्चन नंबर 4 ये है मेरा, 5005। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सो इसका भी इकाई अंक कितना है, 5। इसका भी इकाई अंक कितना है, 5। तो हम इसको यहाँ भी कर रहे हैं 5005। इसका भी इकाई अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। देखिए 5 1 5, 0 0 है तो 0 0, 5 1 5।
अब देखिए फिर किससे जाएगा, फिर 5 से जाएगा, चल जाएगा, 5 से ना जाएगा, इकाई अंक 1 है, 5 से नहीं जाएगा। इसको हम किससे लें, इसको हम देख रहे हैं 5 से ना, 5 इकाई अंक 1 है। 7 से देखते हैं, 7 से चल जाना चाहिए। 7 एका 7, 7 एका 7, आप बच गया कितना 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बच गया कितना 2, 2 बच गया, तो किस हो गया 7 दिया किस हो गया, देखिए 7 से चल गया, 7 से चल गया। अब किससे जाएगा, 3 इकाई अंक है, देखिए इसको 11 से ले लीजिए, 11 एका 11, 11 एका 11 एक बार में, और बच गया कितना 3 बन गया, बच गया, तो 3 इसके साथ लग गया तो 33, 11 तिया 33, 11 तिया कितना हो गया 33। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा उतना ही आएगा, 13 एका 13। देखिए इसको कितना आ गया 5 7 11 × 13, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या है आंसर। इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में बनाना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको हम रफ में कर लेना है, इसको सिर्फ लिख देना है। ये हो गया मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, 7429, 7429। इसको देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं, तो 7429। अब इसको क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए इसका इकाई अंक कितना है 9 है, इसका इकाई अंक कितना है 9। अब इसका इकाई अंक 9 है, तो अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 से कट जाएगा। देखिए 7 4 11 2 13, 13 और 9 कितना हो गया 13 2 15 और 7 19, नहीं कट रहा है, 9 2 11 4 15, 15 5 20 और 3 23 हो रहा है। कितना हो रहा है, अंकों का योग कितना हो रहा है 23। अब 23 मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, अंकों से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको देखिए इसको कैसे डिवाइड करना है, आप भी सोचिए। इसको हम 9 से तो हुआ नहीं, 6 से तो होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी ना होगा, तो इसको हम कुछ लंबा डिजिट लेना होगा। क्या करना होगा, इसका कुछ लंबा डिजिट लेना होगा। देखिए इसको कुछ लंबा डिजिट लेने के लिए हम किससे लें, लंबा डिजिट लेने के लिए मान लीजिए हम इसको 3 से भी लेंगे तो 3 दूनी 6 ना, 3 से भी ना होगा, 4 से भी ना होगा, 5 से भी ना होगा, 6 से भी ना होगा, 11 से भी ना होगा। इसको देखते हैं 17 से देखते हैं, 17 चौक कितना हो गया 68, 17 चौका कितना हो गया 68, यहाँ कितना बच गया 68 2 70 और 4 74, मतलब 62 हो गया। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, और कितना हो गया 17 तिया 51, अबर कितना हो गया 51, बच गया कितना 9, 19 17 का 19 तिया 57, कितना हो जाएगा 17 तिया 51, इसको जोड़िए, देखिए 17 तिया 51, यहाँ बच गया कितना 11, कितना बच गया 11, 11 और 9 को 119, तो 17 17 कितना होगा 179, 17 17 कितना हो गया 179। अब देखिए अब 19 से ले रहे हैं इसको, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो 43 में 38 चला गया तो कितना बच गया 13 में 8 5, यहाँ बच गया 13 में 8 5, यहाँ बच गया 5 5 बच गया, मतलब 57, 19 तिया कितना हो गया 57 हो गया, 23 से 23 का 23 हो गया डिवीजन। अब इससे ही नहीं जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना 17 19 और 23, इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा में क्या कहता है उसको हम देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं, किस पे चलते हैं दूसरा पे। देखिए इसमें बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इस दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है क्या नहीं है। देखिए इसको कितना आसानी से हम बनाते हैं, तो बिल्कुल आसानी से। देखिए 26 और 91 है, कितना है 26 और 91। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए 26 का क्या हो जाएगा 6 है तो कितना 2 से जाएगा 13 दूनी 26, 13 से एक बार में चला गया। इसके बाद कितना है 91 है तो कितना दीजिए 13 7 91, 13 7 91 हो गया। यहाँ आगे कितना 7 1 7, कितना आ गया। अब मेरा देखिए
26 का कितना निकला, 26 का मेरा आया है 2 × 13, और 91 का कितना निकला है, 91 का मेरा है 7 × 13। इसमें एक चीज़ समझना है, देखिए HCF और LCM होता क्या है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखिए मेरा कौन HCF और कौन LCM होगा। सो इसमें जो अधिक दोनों संख्या को देखिए, 26 में 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो जो संख्या 2 बार आया है उसको वो मेरा HCF हो जाएगा। देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, तो ये मेरा क्या हो गया, HCF। तो HCF बराबर मेरा कितना आ गया, 13। HCF बराबर 13। अब LCM क्या है, जो बच गया उसको सारा को उतार देंगे। देखिए ये दोनों 13 के बदले एक 13 ही ले लिए, 13 ले लिए, 7 ले लिए, 2 ले लिए। देख लिए कितना ले लिए, 13 ले लिए, 7 ले लिए और 2 ले लिए। अब देखिए LCM मेरा 13, जो ये दोनों 13 के बदले एक 13 लिख लिए, फिर 7 लिख लिए और फिर कितना ले लिए, 2। इसको गुना कर दिए, 13 7 91, 91 गुने 2, 91 गुने 2, 2 1 2 9 2 18, कितना आ गया 182। अब देखिए हम HCF और LCM निकाल लिए, HCF और LCM क्या किए, निकाल लिए। HCF मेरा कितना गया 13, LCM कितना गया 182। जब HCF और LCM हम निकाल लिए तो इसको जांच करना है। जांच करना है क्या, कि जो हम बनाए हुए हैं ये जो बनाए वो सही है या गलत है। तो जांच करने के लिए तो क्या करेंगे, तो प्रश्नानुसार से चलेंगे हम। तो प्रश्नानुसार से चलेंगे। इसका एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया, HCF गुना LCM। तो दो संख्या मेरा कितना है, तो दो संख्या मेरा है 26 गुना 91 दिया हुआ है। दो संख्या मेरा क्या दिया था, 26 गुना 91, 26 गुना 91। और मेरा HCF कितना आया, HCF मेरा आया 13 और LCM कितना आया 182 आया है। देख लिए कि दो संख्या का गुणनफल रहा है HCF गुने LCM। तो HCF मेरा आया हुआ दो संख्याओं का, दो संख्या मेरा क्या दिया है, दो संख्या ऑलरेडी दिया है 26 और 91, तो 26 और 91 ले लिए। HCF मेरा 13 है, LCM कितना आ गया 182। अब इसको गुना कीजिए 91 से, यहाँ गुना करते हैं हम 91 से, 91 गुना 26 गुना कीजिए। हम देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं। 6 का 6, 6 का 6, 9 छक 54 और 2, 9 छक 54 और 2 1 2, 54 55 56 के 6 बाकित में 5, 9 दूनी 18 और 5, 18 2 20 और 3 23, 2366। कितना आ गया 2366। एक लाइन में भी हम कर सकते हैं 2366। अब इसको देखिए 182 गुना 13, 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 24 के 4 बाकित में 2, 8 24 के 4 बाकित में 2, 1 3 और 2 5, 2 1 2, 8 1 8 और 1 1 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 बाकित में 2366। इधर इसका भी कितना गया 2366। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। देखिए आपको समझ में, इसको हम मिटा देते हैं सबको, इसको मिटा देते हैं। एक बार इसको फिर से आप समझ लीजिए। देखिए कैसे हम क्या किया है। सो पहले दो संख्या मेरा दिया गया है और उसका बोला है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोनों का गुणनखंड किए तो 26 का किए तो 2 और 13 आ गया, 91 का किए तो 7 और 13 आ गया। तो देखिए दोनों संख्या में जो डबल आ रहा है, दोनों संख्या में जो डबल आ रहा है उसको मिला के एक लिखना है। तो यहाँ 13 यहाँ 13, ये दोनों 13 के बदले एक 13 लिखेंगे HCF के लिए। अगर यहाँ भी और कोई संख्या रहा, जैसे यहाँ भी 3 रहता तो यहाँ भी 3 रहता तो वो भी ले लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ 13 और 13 कॉमन आ रहा है। इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 और 13, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम लिख लिए। कितना आ गया 13, और जो बच गया सारा क्या हो गया मेरा LCM। ये दोनों के बदले 13, इस 7 और ये कितना हो गया 2। अब इसको जांच करना है कि आप जो बनाए वो सही है या गलत। तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या मेरा दिया था 26 गुने 91, तो 26 गुने 91 गुना के 2366 आया, 13 182 गुने 13 के तो 2366 आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे।
अच्छा, ए पार्ट हम देख रहे हैं कि कट गया, तो देखिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ए पार्ट कट गया है, देखिए कट गया तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ बना देते हैं। तो प्रश्नानुसार आप नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ बना देते। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया। अब अगला बार से ध्यान में रखेंगे कि नीचे ज़्यादा ना लिखेंगे, HCF गुने LCM। तो मेरा दो संख्या कितना है, 26 गुने 91। कितना है, 26 गुने 91। और ये मेरा कितना है, 13 गुने 182। 13 हो गया HCF, LCM 182। इसको जब गुना किए तो कितना आया, 2366। और इसको गुना किए तो कितना आएगा, 2366। अब LHS बराबर RHS हो गया। तो एक कट गया था नीचे, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या किए, लिख लिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए, ले लिए। आप इसका नीचे बना सकते थे, लेकिन मेरा नीचे क्या हुआ, कट जा रहा था वीडियो में, तो इसको हम ऊपर लिख दिए। अब नेक्स्ट बार से हम ध्यान रखेंगे। चलिए हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92, इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं 510 और 92। अब 510 और 92 है, कितना है, 510 और 92। देखिए 510 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 510 का। अरे 510 का क्या करते हैं, इकाई अंक कितना है, 0। तो 0 है तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, बच गया कितना, 1। 2 पचे 10, 2 से जाएगा, इकाई कितना, 2 दूनी 4, बच गया कितना, 2 बच गया 11। 2 पचे 10, 2 पचे 10, कितना हो गया, 225। अब 225 आ गया तो कितना, इकाई अंक कितना गया, 5। 5 आ गया तो 5 से देते हैं, 5 पचे 25, 5 एक 5, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए अब 51 आ गया, तो 3 17 हैं, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 एक 17। देखिए इतना आ गया, कितना आ गया, 510 का हम कितना लिख लेंगे, 510 का हम लिख लेते हैं 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। अब आ गया 92, कितना, 92। अब 92 का भी करते हैं, देखिए कैसे करते हैं 92 का, कि तो 2 है तो 2 से देते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, बच गया कितना, 1 बच गया, 1 बच गया तो 12, तो 2 छक्का 12। अब कितना होगा, 2 से 23 बार में चला जाएगा, 2 से 23 तिया 46, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 तो नहीं जाएगा, 23 नहीं गया तो 23 एक 23। अब कितना आ गया, 92 का, कितना गया, 92 का कितना हो गया मेरा, 2 गुने 2 गुने 23। 92 का हो गया 2 गुने 2 गुने 23। अब देखिए मेरा HCF देखते हैं, सबसे पहले HCF। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है, दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 एक बार है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये मेरा हो गया HCF। मेरा HCF कितना हो गया, 2। HCF कितना हो गया, 2। और LCM मेरा कितना हो गया, LCM मेरा हो गया, LCM हो गया, जो बच गया सारा LCM हो गया। तो ये दोनों के बदले 1 2 लिख दिए, फिर 5 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 17 लिखे, कितना लिखे, 17। और इधर कितना हो गया, 2 गुने 23 हो गया। देखिए ये दोनों का बदले 1 2 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 17 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 23 लिखे। अब इसको हम गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना। इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इधर मिटा दिए हैं, और इसको गुना कीजिए। देखिए 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। तो ऐसा करिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुने 17 और 23, तो 60 गुने 17 कीजिए, 0 7 छक 42, 0 6 का 6, 0 2 6 4 10, 10 से 20। अब कितना बच गया, 23। 23 को भी गुना कर दीजिए हम इसको साथ, 0 3 दूनी 6, 0 3 एक 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एक 2, 0 6 4 3 2, मतलब 23 46 0, कितना गया, 23 46 0। ये मेरा हो गया LCM। ये मेरा क्या हो गया, LCM। इसको मिटा देते हैं,
ये मेरा हो गया एलसीएम। अब जांच करना है कि जो हम बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। दो संख्याओं इसका फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या, तो मेरा दो संख्याओं क्या है, 510 गुने 92, 510 गुने 92। और मेरा HCF मेरा कितना है, HCF है 2, और LCM कितना है 27 46 0। ये मेरा आ गया LCM। अब इसको साथ गुना कीजिए, 27 46 और 0 गुने 2 कितना गया, 0 6 दूनी 12 के 2 वक्त में 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 कितना गया 46 92 0। इधर भी 510 गुने 92 कीजिएगा तो आएगा 46 92 0। अब आ गया LHS बराबर RHS। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा। ये मेरा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। तीसरा कितना है, 336 और 54, 336 और 54। अब देखिए सेम उसी प्रकार करेंगे। 336 का एलसीएम लेंगे, 336 का क्या लेंगे एलसीएम लीजिए। हम किससे दीजिए, 6 है तो 2 से दें, इकाई 6, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अठी 16 चला गया, 2 अठी 16, 2 चौके 8। अब देखिए 2 से दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए 42 आ गया। अब किससे देते हैं, 2 से, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एका 2 3, 3 से 3 21। अब किससे जाएगा 7 एका 7। देखिए कितना कितना आ गया। इसको हम लिख लेते हैं 336 का हम लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार हो गया। और एक बार कितना 3 है, और एक बार कितना है 7 है। अब कितना है 54। अब 54 का देखते हैं। अब 54 का देखिए, इसको हम गुना करेंगे बाद में, पहले 54 का निकाल लेते हैं। 54 का किससे जाएगा, 2 से भी देखिए, 2 दूनी 4, 2 सती 14, और 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 3 एका 3। अब देखिए कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब मेरा HCF और LCM पहले ज्ञात कर लेते हैं। HCF और LCM, मेरा HCF क्या क्या हो गया, देखिए HCF में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ यहाँ दोनों कॉमन मिल रहा है, हो गया। और यहाँ 3 3 कॉमन मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है कॉमन, यहाँ 3 3 है तो ऊपर में कहीं 3 3 है। तो HCF मेरा हो गया 6। HCF क्या हो गया 6। देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, ये दोनों 2 के बदले 1 2 लिखिए, ये दोनों 3 के बदले 1 3 लिखिए, कितना हो गया 6। और LCM जो बच गया सारा मेरा क्या हो गया, LCM मेरा जो बच गया वो देखिए, इसको छोड़ के बाकी पहले लिख लीजिए, 1 2 3 हो गया, प्लस में ई दोनों के बदले 1 2 हो गया, और 3 में लिखिए, 3 में 1 3 2 3, और ये दोनों 3 के बदले 1 3, गुना कितना हो गया 7। इसको हम गुना करते हैं, इसको हम क्या करते हैं गुना करते हैं। एक बार मिला लीजिए, 1 2 3 1 2 3, ये दोनों के बदले 1, अब 1 2 और 1 3 कितना हो गया 7, जो बच गया 7। अब इसको हम क्या करते हैं गुना करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुने 3 तिया 9, 9 सती 63, तो 48 गुने 63 मतलब 63 गुने 48 कीजिए, कितना आ रहा है 8 तिया 24 के 4 बाकी में 2, 8 छक 48 और 2 कितना हो गया 50, 4 तिया 12 के 2 बाकी में 1, 6 चौक 24 और 1 कितना हो गया 25, 4 2 5 5 10 के 0 वक्त में 1 2 और 1 30 24 कितना आ गया 30 24, कितना आ गया 30 और 24। LCM मेरा 30 24 आ गया, और HCF मेरा कितना आ गया 6। तो प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल
इसको हम रफ कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं हम इधर, इसका कोई काम नहीं है अब। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुने LCM। अब मेरा दो संख्या मेरा क्या है, दो संख्या है 336 गुने 54 और मेरा HCF LCM कितना है, देखिए मेरा HCF आ गया है 6, HCF कितना है 6 और LCM कितना है 30 24, LCM कितना है 30 और 24। अब इसको गुना कीजिए, 30 24 को, 30 24 गुना 6 को गुना कीजिए, गुना करते हैं 6 चौक 24 के 4 बाकत में कितना गया 2, 6 दूनी 12 2, 14 के 4 बाकत में 1, बाकत में 1 0 1, 6 कितना गया 18, इतना हो गया 18 14 और 4 सही गुना किए, एक बार देख लीजिए। 6 चौक 24 के 4 बाकत में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 बाकत में 1 0 1 और 6 18। देखिए इधर भी आ जाएगा इतना ही, आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर RHS। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। पहले 12 है, कितना है 12, 12 को तोड़िए, 2 6 2 3 कितना आ गया। 12 को हम कितना लिखेंगे, 12 को हम लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 और 15 को भी तोड़िए, 15 को हम तोड़ते हैं तो 3 5 15 5 3 और 5 3 गुने 5, अब कितना हो गया 21, 21 को भी तोड़ेंगे तो 3 गुने 7 आएगा। देखिए अब HCF और LCM, HCF देखिए HCF मेरा क्या आ गया, HCF मेरा आ गया कि यहाँ भी 3 कॉमा यहाँ है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है, मतलब तीनों में 3 3 है। तो HCF एक कितना हो गया 3, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो HCF मेरा हो गया 3। और LCM देखिए, LCM देखिए, LCM मेरा कितना हो गया, जो बच गया सारा 2 गुने 2, ये 3 तो एक, ये दोनों के 3 के तीनों 3 के बदले एक 3 लिखेंगे, 5 और 7, ये मेरा हो गया LCM। देखिए क्या क्या लिखे, ये जो 2 बचा 100, ये तीनों एक HCF वाला 3, ये 5 और 1 7, आप गुना कीजिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 140 गुने 3 गुना कीजिए, 0 4 12 के 2 वक्त में 1 वक्त में 1 वक्त में 1 3 3 और 1 420, कितना आ गया 420। ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा हो गया आंसर। HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में। आप लोग समझ आ गया होगा क्या किए, सबका अभाज्य गुणनखंड कर दिए और तीनों में जो फैक्टर आ रहा है कॉमन आ रहा है उसको वो HCF हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया मेरा LCM हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 23 और 29, और तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हम एक बार में ले लिए। देखिए 17 23 और 29, तो 17 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 क्या है, ये विषम संख्या, क्या है विषम संख्या, विषम संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल सकता है। तो नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, इसको 17 गुना 1 कर रहे हैं, 17 गुना 1, इसका 1 कर दिए। 23 भी विषम संख्या, इसका भी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, तो 23 गुना क्या कर लिए 1 कर दिए। और 29 भी सेम है, तो 29 का भी नहीं निकलेगा, तो 29 गुने 1 कर दिए। अब देखिए तीनों में एक कॉमन आ रहा है, तो HCF मेरा हो गया 1, HCF मेरा कितना गया 1, और LCM कितना हो जाएगा, LCM को हमको गुना करना होगा 17 गुने 23 गुने 29। अब तीनों को हम गुना करना होगा 17 23 और 29 को, तो गुना कीजिए। देखिए पहले 29 गुने 17 कर रहे हैं, 9 7 63 के 3 बाकत में 6, 9 7 63 के 3 बाकत में 6, 7 दूनी 14 और 6 हो कितना हो गया 20, 9 1 9 2 1 2 3 कितना हो गया ये 9 2 दूनी 4, 493 और 17 और 29 हो गया, 29 और 17 हो गया। अब हो गया 23, अब 23 का भी गुना कर लेते हैं, 23 को 493 गुने 23 गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 के 7 बाकत में 2, 9 तिया 27 के 7 बाकत में 2 और 4 तिया 12 और 13 14, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8 बाकत में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9
7 6 12 13 के 3 वक्त में 1 वक्त में 8 4 12 13 3 वक्त में 9 1 10 और 1 11। देखिए इतना आ गया, इसका आ गया 11 33 और 9। ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा देखिए 8 है, 8 को हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2। 9 है, 9 को भी तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 गुने 3 और कितना आएगा 25। 25 को भी तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 आएगा, इससे कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है। अब सबसे पहले HCF को देखते हैं, इसका HCF कौन हो जाएगा। HCF जो तीनों में कॉमन आ रहा है, देखिए तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, गुना 1 कर दीजिए, गुना 1 कर दीजिए और यहाँ भी गुना 1 कर दीजिए, क्योंकि 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो सेम डिजिट आएगा। 3 से 3 को गुना करेंगे, 3 गुने 1 करेंगे कितना आएगा 3। 9 गुने 1 करेंगे कितना आएगा 9। तो इसका भी कितना आएगा HCF कितना आ जाएगा 1। और LCM क्या करना है, इसको जो LCM जो बचा सारा को क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 24 24 3 कितना हो गया। अब गुना करते जाते हैं, 9 8 9 72 8 9 72 और 25 को गुना कर दीजिए, 72 और 25 को गुना कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 के 0 वक्त में 1, 7 5 35 और 1 कितना हो गया 36। कितना हो गया 36। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 0 6 4 10 के 0 वक्त में 1, 4 3 7 1 8 1 कितना आ गया 1800। इसका LCM कितना आ गया 1800। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है। सो बोला है HCF अपना का संख्या HCF 9 दे दिया, मतलब संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का HCF कितना दे दिया 9, और LCM ज्ञात करना। देखिए कितना आसानी से ज्ञात करते हैं। पहले जो दिया गया हम लिख रहे हैं, दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं। थोड़ा शाही भर लेते हैं, शाही नहीं है। देखिए दिया गया है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, तो हम लिखते हैं प्रथम संख्या। क्या लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर कितना दिया है 306। कितना दिया है 306। और दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 657। तो हम जानते हैं, तो प्रश्न अनुसार चलेंगे, हम जानते हैं प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, तो द्वितीय संख्या लिखिए, द्वितीय संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM। तो प्रथम संख्या कितना है मेरा 306 है, दूसरी संख्या कितना 657 है। HCF मेरा कितना दिया, और HCF भी दे दिया, यहाँ HCF लिखिए, HCF इक्वल टू 9 और LCM इक्वल टू वाट। LCM इक्वल टू क्या हो गया वाट। इतना चीज़ मेरा दिया गया है। प्रथम संख्या 306, दूसरी संख्या 657, HCF 9 और LCM कितना दिया वाट। LCM को निकालना है। हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो HCF कितना दिया 9, LCM इक्वल टू वाट हो गया। अब देखिए 306 गुने 500 657। देखिए LCM का LCM रहने देते हैं, इसके साथ क्या है गुना में 9 क्या है गुना, यहाँ आएगा नीचे क्या हो जाएगा भागम। अब 9 से देखिए कोई कट रहा है, 9 से इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा। 9 तिया 27, कितना बच गया 3 बच गया। 3 9 चौक 36, कितना बार में कट गया 34 बार में। कितना बार में कट गया, तो इसको लिख दिए 34 गुना 657 बराबर क्या आ गया LCM। अब 657 को 34 से गुना कीजिए, 657 गुना कितना हो गया 34। 7 चौके 28 के 8 बाकी में 2, 7 चौके 28 के 8 बाकी में 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 बाकी में 2, 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया 26। 7 तिया 21 के 1 बाकी में 2, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 17 के 7 बाकी में 1, 6 तिया 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 6 12 1 13 के 3 बाकी में 1 बाकी में 9 2 11 और 1 12 के 2 बाकी में इतना हो गया, इतना आ गया। देखिए
कितना आ गया 22, 33 और 8, कितना आ गया 22, 33 और 8। एक बार गुना देखिए सही किए हैं क्या नहीं किए। हाँ सही है, 8 दूनी 22, 33, हाँ सही 22, 33 LCM। ये मेरा हो गया LCM, ये मेरा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच गया 5, 6 और 7। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन पार्ट 3 में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए थैंक यू।